जब वो औरत कमरे से निकली तो उसने एक और चौंकाने वाली बातचीत सुनी। दोस्तों ने पूछा कि क्या आदमी को अपनी पत्नी के जाने का डर नहीं है। आदमी ने कहा कि वह उसे सच का पता लगने ही नहीं देगा। उसको लगेगा कि सब कुछ रियलिटी शो की स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं बस स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहा हूँ। आदमी ने दोस्तों को चेतावनी दी कि पत्नी को उसके बारे में कुछ मत बताना, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी सच्चाई पहले ही जान चुकी थी। लेकिन पत्नी इस तरह अचानक सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती थी। फिर अगले दिन पहला गेम सेशन होता है। खेल का नियम था ब्लाइंड बॉक्स खोलना और अपने प्रेमी को गले मिलकर पुष्टि करना। सबसे पहले उस कमीने ने परी का चेहरा धीरे से छुआ। फिर उसने दृढ़ता से ऐलान किया कि परी उसकी प्रेमिका है। पत्नी और जुल्म नहीं सह सकती थी, लेकिन उसके पास उस कमीने से बहस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही पल हड़बड़ी में परी ने उसे धक्का दे दिया। औरत कांच के टुकड़ों से घायल होकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसे पति नहीं बल्कि वो परी दिखी। परी ने उसे चिढ़ाते हुए एक रिमोट कंट्रोल थमा दिया। उसने बताया कि सर्विलांस में जो नजारा था वो बड़ा शानदार था। परी के जाने के बाद औरत ने सर्विलांस चालू किया। यह सब देखकर उसने कसम खाई कि अब कभी भी वो अपने पति के लिए आंसू नहीं बहाएगी। कुछ दिनों बाद वो औरत ठीक हो गई। फिर से पति ने एक रियलिटी शूटिंग शो का आयोजन किया। खेल शुरू होते ही परी ने सीधे उस औरत पर निशाना साधा और उसकी हाथ पर गोली चलाई। औरत के ऊपर दोष डालने के लिए उसने अपनी टांग पर भी गोली चला दी। वो जमीन पर गिर पड़ी। बेकार पति को लगा कि उसकी पत्नी परी को परेशान कर रही है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर परी को बाहों में उठाकर ले गया। जब औरत को होश आई तो देखा कि उसकी हाथ पर पट्टी बंधी है। वो हैरान हुई और पति से पूछा कि छोटी सी चोट पर पूरा हाथ क्यों बांधा। पति ने कहा कि उसने परी के इलाज के लिए उसकी स्किन क्रीम इस्तेमाल की। आखिरकार उसने परी को चोट पहुंचाई थी। यह सुनकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत अपने पति से पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार सारा नाटक खत्म हो गया। औरत ने अपना सामान बांधा और अंगूठी मेज पर फेंक दी। तभी अचानक उसे पति और परी की हंसी सुनाई दी। दोनों को देखकर उसके मन में अब कोई भावना नहीं बची थी। दोनों के सो जाने के बाद वो चुपके से उनके कमरे में गई। पति का सारा सबूत उतारा और उसके जिंदगी से कहीं दूर चला गया। अगले दिन आदमी को पत्नी की भेजी हुई तस्वीरें मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे घबराहट होने लगी। तो वो तुरंत कमरे में पत्नी को ढूंढने आया और अब बहुत देर हो चुकी थी।